मुनकिर दीन कुफ़ार लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, या रसूल अल्लाह, लगता तुम्हारा खुदा तुमसे रुठ गया है। क्या बोलते थे अल्लाह को, नबी को, या रसूल अल्लाह, तुम्हारा खुदा तुमसे रुठ गया है, इसीलिए तुम पे एक अब कोई आयत आना बंद हो गई है। लगता तुमने कोई खता कर ली है। क्या कह दिया? तुमने कोई खता करी है अल्लाह की, इसलिए अल्लाह ने तुम पे वही नाजिल करना बंद कर दिया है, तुम्हारा रब तुमसे रुठ गया है। बस नबी को ताने दिए मक्का के अंदर, सरकार खामोश रहे, किसी को जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। सुना ताना पड़ गया कि रब मुझसे नाराज हो गया। काफ़ी टाइम हो गया वही आने के बाद, भाई नहीं आई। तो फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा तंत्र की बदल दिया, कायनात का पूरी तंत्र की बदल दिया। याद दे के वद्दुहा वलैली इज़ा सजा, ए महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको तेरे चेहरे अनवर की कसम, लैलन, मुझको तेरी जुल्फों की कसम जो चेहरे पे आती है, तेरा रब हमेशा तेरे साथ है। अल्लाह हमेशा तेरे साथ है। ये तर्जुमा जिसने किया है, ये तर्जुमा आशिकान रसूल ने किया है, जो आयत में किसने किया? हाँ। और हम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पकड़ते हैं, कंजुल ईमान को, तो उसके अंदर लिखा है कि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी आयत, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के दो हिस्से करके उनको नाजात दिलाई, फिरौन से आप जंग जीत चुके, फिरौन से बच गए, तो शुक्र बजाने के लिए अल्लाह ने याद नाजिल करी और आपने चस्त की नमाज पढ़ी। चस्त की नमाज जब से चालू हुई मूसा अलैहिस्सलाम से, इन्होंने किसी ने तर्जुमा भी किया और हक है तर्जुमा भी, क्योंकि तर्जुमा बताने वाली ये ज़ात भी इमाम जाफ़र की है। और कंजुल ईमान के अंदर भी ये अल्फाज बोला। आज मैं कंजुल ईमान से थोड़ा हट गया और मैंने फरमाया नहीं, ये तो है ही, लेकिन हकीकत के अंदर जैसे कुरान आयता है, कभी यूसुफ का बयान, तो कभी नूह का बयान, तो कभी इब्राहिम का, तो कभी इस्माइल का, कभी याकूब का, तो कभी सुबैत का। आई समझ में? अगर जाहिर में देखते हैं तो कुरान वाक़ियात बताता है, और बातिल के अंदर देखते हैं तो कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात है। कुरान खुद एक नात है, मेरे नबी की शान है, मेरे नबी के अखलाक है। कुरान क्या है? नबी का अखलाक, नबी की जिंदगी, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का चलना, नबी का आना, नबी का जाना, दुनिया से बरजक में जाना, बरगद से बरजक से निकलना, निकल कर जन्नत तक पहुंचाना, जन्नत में जलसा होना, ये सब मेरे नबी के अखलाक है। और ये कुरान है, कुरान यानी नात शरीफ है। तो उस नात शरीफ के अंदर रब अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब आज मैं कुछ बोल देता हूं। क्या बोलता है अल्लाह? वद्दुहा वलैली इज़ा सजा, ए मेरे महबूब कसम है मुझको तेरे चेहरा अनवर की, जो आफ्ताब से भी ज्यादा रोशन होता है। और कसम है मुझको ए मोहम्मद लैलन, कसम है मुझको सजर, कसम है मुझको महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको तेरी जुल्फों की, जो काली जो घटा बनकर तेरे चेहरे पर चलने के बाद आती है, और वो रात जब ये आयत नाजिल होती है कि लैलन, ये वो रात जैसी जुल्फे तेरी, तो वो जुल्फे पे जब कसम खाई, जो रात का नाम लिया, तो वो रात जुल्फों पे आई, तो दुनिया की तमाम रात मेरे नबी के जुल्फों पे कुर्बान, क्योंकि लैलातुल कद्र आती है, शबे बारात आती है, मेराज आती है, हर रात आती है, हर जगने की रात होती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये इबादत की रात है, ये गुनों की माफियों की रात है।
और गुनों की माफी, इबादत जब तक कबूल नहीं होती जब तक मेरे नबी से तू मोहब्बत नहीं कर लेता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, लाइलन, मेरे महबूब के जुल्फों की कसम कि रात के एकदम घटे की तरह दिखती है, तो उस रात पर तमाम रातें कुर्बान। ये मेरे नबी का चेहरा अनवर। कितना चेहरा अनवर होगा जो रब ने कसम खाई। किसकी कसम खाई? चेहरे की। अब कसम का तरीका भी लेते हो, साथ में चलूं कि कोई भारी बात होती है ना अपने अंदर, बहुत भारी वजन वाली बात, भारी वजन वाली बात, कि बहुत ही मुश्किलात है समझौता करना, या बहुत भारी बात है किसी को मनाना, ये मानेगा नहीं, छोटी मोटी बातों में लोग मानने वाले नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं खबर है? सबसे बड़ी कसम, भाई मेरे बच्चे की कसम बोलते हैं। माँ को सबसे प्यारा बच्चा होता है। अब वो बच्चा नहीं है, बेटा खुद है या बेटी खुद है, तो क्या बोलेगा? मेरे माँ बाप की कसम। उसके पास माँ बाप भारी, न माँ बाप के पास बेटा भारी वजन में। छेलने क्या करेगा? नहीं मानेगा तो क्या बोलेगा? कोई नहीं हुआ तो अल्लाह की कसम बिल्कुल बोलेगा। क्या बोलेगा? अल्लाह की कसम, कि अल्लाह की कसम। अब अल्लाह की कसम से भी कोई नहीं माना तो क्या बोलेगा? कुरान की कसम। भाई अब तो मान जा। माँ की खाई, बाप की खाई, बेटे की खाई, अल्लाह की खा गया, अब तो कुरान की कसम खा, अब तो मान ले। तो सामने वाला सोचता है नहीं यार, सब कसम तो छोटी हो सकती है, पर अल्लाह और के कुरान, अल्लाह और अल्लाह कुरान की कसम बहुत महंगी है, ये तो मानना ही पड़ेगी। अगर ये ना मानी, ये ना माना, तब मैं सबसे खारिज। मुसलमान है तो सबसे खारिज। तो अल्लाह ने डायरेक्ट फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या करा अल्लाह ने? डायरेक्ट फैसला ही कर दिया। ये लोगों, मैंने मेरी सबसे महंगी कसम, ना मैंने जमी की खाई, ना आसमां की खाई, ना कुरान की खाई, ना जन्नत की खाई, ना फरिश्तों की खाई, ना मैंने अपनी खाई। मैं रब होके अपनी कसम नहीं खाया तो किसकी खाया? कसम है मुझको मेरे महबूब के चेहरे की। तो अल्लाह ने सबसे भारी कायनात के अंदर नबी का नक्श क्या रखा आगे? अल्लाह ने खुद नबी का नक्श को आगे कर दिया कि मेरे महबूब जैसा नक्श किसी का नहीं। वद्दुहा, ए महबूब मुझको तेरे चेहरे की कसम, मुझको तेरे जुल्फों की कसम। ए लोगों मान जाओ, ए महबूब तेरे जुल्फों की कसम, तेरे चेहरे की, तेरा रब तुझसे दूर ना हुआ, तुझसे नाराज नहीं है। बात इतनी थी कि महबूब तुझ पे वही नाजिल करना, तू इनको बताता, ये तुझे इजाजत देते, तू इजाजत देते तो मैंने कुछ राह देखी और कुछ ना था। लेकिन रब कसम खा ले बहुत बड़ी हो गई, जबकि रब को कसम खाने की जरूरत नहीं है। कुन फयकुन, ए ईमान लिया, एक साथ ईमान लिया थे। चलो सबके सब कुन फायाकुन, सब नमाजी बन जाओ, सब नमाजी। कुन फायाकुन सब हाजी, कुन फायाकुन सब मोमिन, कुन फायाकुन सब वली, कुन फायाकुन सब मोमिन, कुन फायाकुन सब जन्नत में, कुन फायाकुन सब अल्लाह के दोस्त। अल्लाह चाहता तो हो जाता, पर अल्लाह ने चाहा कि हो जाए, वली बन जाए, दोस्त बन जाए, जन्नत मिल जाए। वली बन जाए, दोस्त बन जाए, जन्नत मिल जाए, दर्जा बुलंद हो जाए, लेकिन किससे? मेरा जिक्र करने से। किससे? मेरा जिक्र करने से। और मैं जिसका जिक्र करता हूं तो उसका जिक्र कर। मेरा जिक्र कौन सा है? मेरा जिक्र मोहम्मद मुस्तफा है। मेरा जिक्र क्या? जिक्र का जिक्र करनी। मेरा जिक्र मोहम्मद मुस्तफा है। क्या तूने ना देखा कि हर डाली, हर पत्ते पे सिर्फ मोहम्मद 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 लिखा हुआ था? मैंने पूरी कायनात को मोहम्मद मुस्तफा के सदके बनाया। ये अल्लाह है जो मोहम्मद मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करता है। और वली चाहता था बन जा, नहीं, जब तक तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हो सकता तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, मेरे जन्नत का तस्वुर भी नहीं कर सकते, मेरे कुरान का जिक्र भी नहीं कर सकते, मेरे कुरान का जिक्र नहीं कर सकते, मेरा तस्वुर नहीं कर सकते, मेरे जन्नत का तस्वुर नहीं कर सकते, तुम कोई अच्छे नेक काम में नहीं जा सकते।
ना तुम कोई नेक काम कर सकोगे जब तक अम्मा बिन्नी मती रब्बी का फादेश, जब तक मैंने जिसका चर्चा चाहा तुम उसका चर्चा ना कर दो, करो उसका चर्चा जिसका रब चाहता है, और करो उसका चर्चा जिसका रब ने किया है। मौला किसका चर्चा करे, हम तो तेरे जिक्र में है मौला, हम तो तेरी हमदो सना में है, बारहक तो मेरी हमदो सना में है, मेरे जिक्र में, लेकिन मुझको अकेला मत रखना। मैं अकेला नहीं, तू अगर अक्की जिंदगी अल्लाह अल्लाह कह दे, तू अक्की जिंदगी अल्लाह अल्लाह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अरे मरते दम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बोलते जा, पैदा हुआ जब से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते ले, लेकिन मुझसे कोई वादे की उम्मीद ना रखना, मुझसे कोई वादे की उम्मीद ना रखना। तो मौला उम्मीद कैसे रखूं कि तू मुझे चाहा, तू रब को मान, रब की नमाज पढ़, रब के लिए रोजा रख, रब के लिए हज उम्रा कर, लेकिन कहने में आ पहले मोहम्मद के, मेरा मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ तो पढ़ लेना, मेरा मोहम्मद के रोजा रख तो रख लेना, मेरा मोहम्मद के हज उम्रा कर तो कर लेना। क्यों? मैंने कसम भी मेरे मोहम्मद की खाई है, मैंने कसम मेरे मोहम्मद की खाई है, और मेरा मोहम्मद नूर मुजस्सम है। कौन है? नूर मुजस्सम, मुनीर, सिराजन मुनीर। क्या बताया? सिराजन मुनीर का मतलब होता है नूर की शाखें फूटने वाली, नूर की शाखें फूटती हो, जैसे कि एक बीज नाखा हो और बीज से कहीं डालियां निकलती हो, तो बीज खुद मोहम्मद मुस्तफा है, सिराजन मुनीर है। आपका नूर से ही तमाम दुनिया में नूर है। मेरे मोहम्मद के कदमों के तलिए से भी कमजोर चांद है, और आपके चेहरे से भी कमजोर सूरज है। नूर गिनाता है, सूरज भी नूर, चांद भी नूर, शम्सवल कमर भी सुबहानी सदर युजदान, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की सदके में बनाई और उनके वसीले से, उनके नूर से पैदा करी। तो जिसकी नूर से सब कुछ पैदा हुआ हो वो भी नूर का, और जिससे सब कुछ शाखें निकली हो वो मुनीर है, सिराजन मुनीर। अल्लाह के बाद किसी के पास कोई नूर है वो खुद मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह के बाद कोई नूर नहीं है, कोई नूर वाला है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील भी नहीं। कौन नहीं? जिब्रील भी नहीं। जिब्रील नूरी है लेकिन गुलाम है, हादिम बुराको मरकूब मेराज। हर हाल के अंदर जिब्रील ने मेहनत करी मेरे नबी की खिदमत के लिए। आए हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की गवाही ले। कुरान ने तो बोला, कुरान ने तो चेहरे को बोला वद्दुहा लैली इजा सजर, लेकिन जो मुसलमान ना थे, ईमान में ना थे, ईमान वाले ना थे, उन्होंने भी गवाही दी। जो कलमा नहीं जानते थे मोहम्मद मुस्तफा का, उन्होंने भी गवाही दी और कहा या मोहम्मद नूर मुजस्सिम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल मदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। मेरा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के गलियों में घुमा। जब मदीना की तहबा में से पैर निकाल के मेरा मोहम्मद घूमने लगा, शेर के लिए बाहर निकला, मैं मोहम्मद मुस्तफा ने कुछ आगे कदम और निकाल लिए। रास्ते में देखा तो एक गिरोह बैठा हुआ था, एक गिरोह बैठा हुआ था। वो गिरोह के अंदर काफी पब्लिक थी, कमोबेश 30 से 40 लोग बैठे हुए थे और तिजारत के लिए आए थे, बेचने के लिए। तो आपने बस देखा एक सुर्ख कलर का हुड दिखा, एक सुर्ख कलर का हुड दिखा, तो आपने फरमाया भाई ये क्या हुड बेचने गया है आपको? क्या बताऊं कितना खुश नसीब वो ऊंट होगा जिसको मेरे मोहम्मद ने पसंद किया।
वो ऊँट कितना खुश नसीब हो गया कि मेरे नबी ने पसंद कर लिया और कहा ये ऊँट किसका है। एक बंदा बोला मेरा है, क्या बेचने? हाँ जी, हम तिजारत में बेचने ही निकले हैं। ये ऊँट क्या मुझे दे सकते हो? हाँ जी दे सकते हैं। कितने दिनार में? इतने इतने दिनार में। जी हाँ, मैं तो सैर करने के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, कुछ हवा पानी लेने के लिए आ गया था, पैसा लेकर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बाद में पैसा दूं तो क्या चल जाएगा? उसने हाँ बोल दिया। ऊँट सरकार ने पकड़ा और लेकर चले गए। उसने हाँ बोला, वो ऊँट लेकर चले गए। उनमें से एक बंदा उठा, कैसा व्यापार करता है, कैसा धंधा करता है? क्या तू जो ऊँट लेकर गया पैसे बिगड़ गए हैं, क्या उनको तू जानता है? बोले नहीं जानता। तो ऊँट कैसे दे दिया? बोले ऊँट इसके लिए जब वो मुझसे बात करते थे तो लबों से गुलाब छलकते थे। फिर दूसरे ने बोला, फिर पूछा, दूसरे को पूछा, हाँ हाँ ये सही बोलता है, ये सही बोलता है कि जो इंसान सामान खरीदता है तो उसको कोई पहचान वाला हो तो उधार दे, या उधार के तौर पे कुछ गिरवी चीज उसकी रखे। तो बोले तूने भी कुछ नहीं बोला। बोले कैसे बोलता? जब मोहम्मद मुस्तफा वो बंदा जब बात करता तो उसके मुंह की रोशनी दूसरे पहाड़ों पे गिरती थी, दूसरे पहाड़ पे जाकर टकराती थी। और मैं देखकर चौंक गया कि ये कौन सा बंदा है जिसके लबों से फूल झड़ते हैं गुलाबी, ऐसा खुशबू महसूस होती है, और ये कैसा बंदा जब बोलता है तो किरण निकलती है। वाह भाई वाह। तो एक ने बोला, लगता तुम पर जादू कर गया। क्या बोल दिया? बेईमान वाले थे ना सबके सब, बोले लगता जादू कर दिया है। तो औरत ने बोली, एक औरत ने अपना पर्दा हटाया और वो खेमे की सरदार थी, राजा की औरत, फरमाया रुक जाओ, ऐसी बदतमीजी से बात मत करना। बोले क्यों? शायद तुम जानती हो ये कौन है। नहीं, मैं भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल कहता है उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि वो सच बोलता है, वो आएगा। कौन थे वो लोग जो लबों पे खुशबू देखते थे, गुलाब छलकता था चेहरे से, जब मुंह से आवाज निकलती, खुलता चेहरा, खुलता मुंह, खुलता दहन तो नूर निकलता, सबके सब भी मानते। कुछ ही देर के अंदर नबी के गिरोह आया, नबी के गुलाम आए और बोला, लो भाई आप ही लोगों जिससे भी एक बंदा, हमारे नबी सुर्ख तुम्हारा ऊँट ले गया। बोला हाँ, तो आपको एक खजूर दिए तोहफे में, हाँ, और इसका जो भी नजराना है वो ये लो। तो बोले भाई ये खजूर भी एक बाजू रखे, ये नजराना भी एक बाजू रखे। क्या अब तो हमको खरीद लिया, हमारे ऊँट को नहीं, उन्होंने हमको खरीद लिया है। हम चाहते हैं कि उनको बताओ कहाँ रहते हैं। तो बस बोले कुछ देर दिखता है मदीना, हाँ जो गुम्मत दिखता है, हाँ, बोले वहां जाके देखो हमारा आका बैठा होगा। और नबी की बारगाह में गए। कहाँ गए? नबी की बारगाह में पहुंचे, बैठे और नबी को बोला, रसूल अल्लाह जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। ये रसूल करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसम है रब को। ऐसे कसम नहीं खाता मेरा रब, कुछ तो चेहरे में था। अरे कुरान ने तो गवाही दी, अरे बेईमान वालों ने भी गवाही दे दी। देख तो सुन सूरत कैसी थी, सूरत कैसी थी। अरे सूरत जब देखता तो तकते रह जाता। क्या करता? तकते रह जाता और लुट जाते थे उनके ऊपर। सबसे पहले अव्वली लुटाने वाली जात, सबसे पहले नबी पे लुट जाने वाली जात अबू बकर। क्या जात थी वो जो लूट जाती थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर पत्थर मारे जाते, पत्थर मारे गए, अबू बकर उन पे चद्दर बनकर ओढ़कर सो गए। जब ओढ़ के सो तो गए,
बेहोश हो गए दोनों। अबू बकर भी बेहोश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहोश। अबू बकर अलैहिस्सलाम को उनके घर वाले ले गए, नबी को अबू तालिब के घर वाले ले गए। कुछ देर के बाद अबू बकर को होश आया। होश के अंदर पूछा, बेटा क्या बात है? तो ना माँ को जवाब दिया ना बाप को जवाब दिया, सिर्फ एक ही अल्फाज निकला, मेरा मोहम्मद कैसा है। क्या फरमा दिया? मेरा मोहम्मद कैसा है, कैसा दिखता है। उनको चेहरे पे लगा तो नहीं, उनको तकलीफ तो ना हुई? नहीं नहीं, कुछ ना हुई। ये आशिक लोग थे। क्या थे? और आशिक। और मेरा नबी इतना बड़ा रब का आशिक है कि पूछो मत, इतना बड़ा सकावत वाला है कि पूछो मत, कि एक दिन ऊंट वालों का गिरोह मक्का में आया। ऊंट वालों का गिरोह मक्का के अंदर आता है। मक्का में गिरोह ऊंट वाला बेचने लगा, कुछ देर तक बेचते रहा। एक गुंडा आया, अबू जहल नाम का गुंडा आया और ऊंट लेकर चले गया कि बाद में दूंगा पैसे, लेकर चले गया। और ऊंट वाले के पास 2 दिन हो गए, पैसे नहीं आए। 3 दिन हो गए, पैसे नहीं आए। 4 दिन हो गए, पैसे नहीं आए। काफ़ी दिन निकल गए। अब उसको तिजारत करके घर जाना था, अपना पैसा यहीं खलास कर देता तो अपने बच्चों को क्या देता। तो उसने सोचा कि जल्दी मुझे अबू जहल पैसा दे दे तो शायद मैं घर चले जाऊं और मेरे बच्चों को दे दूं। मैं तो कमाने के लिए ऊँट बेचने आया था और पैसे के लिए रोज़ घुमा रहा था, देता नहीं था। मक्का के अंदर कुछ लोग खड़े थे और उससे बड़े बड़े गुंडे, अबू सुफियान जो ईमान नहीं लाए थे, अबू लहाब, ऐसे बड़े बड़े गुंडे और खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले भाई वो इंसान ने मेरा ऊँट ले लिया है और मुझे पैसा नहीं देता है। तो अबू लहाब जहल था, लहाब था, चलो बताओ कौन नहीं देता? तो उसका नाम तो अबू जहल है। तो गुंडा गुंडे को देख के चुप, गुंडा गुंडे को देख के चुप। तो बोले भाई अब तो उधर से तो हम भी नहीं ले सकते। क्यों? बोले वो तो खतरनाक इंसान है। अरे भाई मेरा पैसा दिला दो, मेरे बच्चों के लिए, मेरी औरत के लिए, खाने पीने की, मैं तिजारत के लिए आया हूँ। एक गरीब इंसान हूँ, माल बेचकर मेरे घर भर को खाना बना खिलाना है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हम मजाक बना देते हैं। सुफियान ने, अबू लहाब जहल लहाब ने सोचा कि हम मजाक बनाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में बैठे हुए थे। काय में? सहने काबा में बैठे हुए थे। सरकार के पास जाके बोल दिया कि जाओ जो काबे में बैठा है ना उस बंदे को बोलो वो तुम्हें दिला सकता है। जबकि सब दुश्मन थे नबी के उस वक्त। तो बंदा गया और फरमाने लगा सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम सलाम, आपका नाम मोहम्मद है? जी हाँ। हाँ, तो मेरे को आपके पास भेजा है। किसने भेजा है? इसलिए कि अबू जहल ने मेरे ऊँट ले लिया है। क्यों लिया? तो बोले मुझे ऊँट लिया, पैसे नहीं दिए वगैरह वगैरह। और सबने बोला है कि तुझे वहाँ से कोई पैसे दिला सकता है तो सिर्फ ये मोहम्मद दिला सकता है। ऐसा बोला इन लोगों ने। बोले हाँ। बोले चल उसका घर बता। कोई बंदा ना बंदे के जात नबी के साथ। एक नेक आदमी, अल्लाह का रसूल, नेक बंदा। हमारे वहाँ के मौलवी को बोला गुंडे के पास जाता जाएगा नहीं भाई, हमसे नहीं लड़ते, ये तुम्हारी मैटर तुम पता लो। बोले ना भाई, लेकिन ये मोहम्मद है, वो माका अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर एक पे रहमत करने वाला सफीना अकबर है। गया उस बंदे के साथ और अबू जहल के घर पे दरवाजा खखड़ाया। ठक ठक। अबू जहल बोला कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु। जब सुना मोहम्मद, दरवाजा खोला। क्यों आयो? फरमाया तूने इस ऊँट के पैसे दिए नहीं है, पैसे देता है कि नहीं? जब इतना बोला तो अबू जहल ने पैसे चुपचाप से लाके दे दिए। कि इतना बड़ा राजा बता दे अपने आप को कि मैं ऐसा कर सकता है, गरीब के पैसे मारता है, गरीब के जा इसके पैसे दे। तब अबू जहल ने बोला जमजम के चिल्लावे उसके पहले पैसे दे दो वरना इज्जत चली जाएगी। नीची मुंडी करी और पैसे दे दिए। वो बंदा पैसे लेकर चले गया, जाते लगा नबी के पीछे पीछे, नबी के पीछे पीछे। नबी ने बोला भाई तेरे पैसे मिल गए ना, अब तू जा। बोले इसमें से आपको कुछ चाहिए कि नहीं? नहीं आप तू जा, अब तू जा। बोला अच्छा हुआ इस बंदे ने मेरे को पैसे दिले दिए, कोई दिलाने वाली ताकत थे ही नहीं यहाँ पे। ना जाने ये बंदा कौन है जिसने मुझको पैसे दिला दिए। तो एक साथ था वो खड़ा, जानता है ये कौन है? जिसको लोग जादूगर बोलते हैं।
जिसको कोई जादू करने वाला बोलते हैं, जिसको कोई पागल बोलते हैं, ये वो बंदा है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अच्छा, ये मोहम्मद है जिसको लोग जादूगर बोलते थे, फरेबी बोलते थे? नहीं, मैं ईमान रखता हूं कि जादूगर होता तो साथ कभी अच्छों का ना देता। ये अल्लाह का, यकीनन अल्लाह का नेक बंदा है, तभी तो मेरे पैसे वापस लौटाए, तब मैं तो उसके पीछे चलूंगा। वो गया नबी के पीछे पीछे। नबी ने बोला कि भाई क्या बात है, तेरा ऊँट के पैसा कभी तक यहाँ तक आ गया? बोले सरकार, अब ऊँट के पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने सर झुकाता हूँ और तौहीद और रिसालत का कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी के चेहरे को तकने वाले थे। क्या थे? अखलाक थे। और नबी का चेहरा जिसका रब कसम खाता है, वद्दुहा लैली जा सजर, ए महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लम, मुझको तेरे चेहरे अनवर की कसम, ए महबूब तेरी जुल्फे जो काली लैलन रात की तरह है उसकी कसम। अरे हाँ, क्यों नहीं खाता कसम? कसम क्यों ना खाता? क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, हे लोगों, ईमान के साथ अगर मेरे नबी का चेहरा देख लिया, वो मेरे नबी के साथी हो गए और उनके लिए जन्नत के मुस्तब हो गए, उन पे जन्नत वाजिब हो गई जिसने नबी का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। नबी का चेहरा देख ले, वो जन्नत में चले जाए। क्या चले जाए? और जो नबी का चेहरा देख ले, उसका दर्जा इतना बुलंद कर दे कि कारी हो, कारी जो पूरा इल्म जानता हो, हाफिज है कुरान, हाफिज है, कारी है, मुफ्ती है, आलिम है, औलमा, हाफिज, सब लकब, पीर भी है, मुर्शिद भी है, कुतुब भी, कलंदर भी, वली भी है, औलिया भी है। अरे औलिया बन जा, ताबीर बन जा, सब बन जा। अक्खी दुनिया भरकर गौसे आजम हो जाए, अक्खी दुनिया बनकर गरीब नवाज बन जाए, अक्खी दुनिया भरकर शाह आलम बन गए, लेकिन एक भी साहबा के पैर के धूल के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने नबी के साथ बैठे हैं, अल्लाह ने जिसकी कसम खाई है उनका चेहरा देखा है, और जिसने नबी का चेहरा देखा उन साहबों के बराबर ना औलिया हो सकते हैं, ना वली हो सकता है, ना आलिम हो सकता है, ना कारी हो सकता है, ना मुफ्ती हो सकता है। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के रब के नबी के चेहरा देखा, जिसकी कसम मेरे नबी ने खाई, जिसकी चेहरे की कसम मेरे रब ने खाई। मेरे नबी का चेहरा था ही को जैसा। क्या था? अरे नबी का चेहरा कितना खूबसूरत था, बंदा समझ नहीं सका जो बराबर। इतना बेहतरीन चेहरा था कि अल्लाह ने फरमा दिया है, मट्टियों तुम पे हराम हो गया मेरे नबियों का जिस्म खाना, क्योंकि मेरे नबी के चेहरे की कसम मैंने खाई, और चेहरा जिस्म का हिस्सा होता है। चेहरा जिस्म का हिस्सा होता है। और फरमा दिया रब ने, तुम क्या जानते हो? वद्दुहा लैली, क्या जानते हो? नबी के चेहरे को मैंने कसम खाई, उस कसम को समझो। ये मोमिनात है, मोमिन मुस्लिमीन, ये कायनात के बंदे बंदी, ये जीन और बसर, समझो कि अल्लाह ने चेहरे की कसम क्या खाई। अरे राज रख दिया। कहता है इस्लाम का मैं अंदर हूं, इस्लाम को मानने वाला हूं, तो अल्लाह कहता है कोई मतलब नहीं। इस्लाम को मानने वाला हूं, कोई मतलब नहीं। रब तुझको मानने वाला हो, कोई मतलब नहीं। अरे ये कैसे लाया? इस्लाम को मानते हैं, कोई मतलब नहीं। रब को मानते हैं, कोई मतलब नहीं। तो फिर मतलब किससे है? तो फरमाता है मेरे नबी का चेहरा पिछान, कब्र में जाएगा मन रब्बों का मन दीनों का, नहीं लेना देना मेरे नबी के चेहरे को जान। वद्दुहा लैली जा सजर, अरे चेहरे की कसम रब ने खाई है। इंसान की जन्नत और जन्नम, अजाब और रहमत और बरकत, फैसला ही नबी के चेहरे पे है। नबी के चेहरे पे फैसला है। अरे देख तो खरी, जिसकी कसम रब खाता हो वो चेहरा कैसा होगा। इसलिए वो सबसे भारी। क्या? कुरान वजनदार नहीं, कुरान वजनदार, नमाज वजनदार हिस्से में है। कुरान वजनदार है क्योंकि मेरे नबी की नात है।
नमाज वजनदार नहीं, पर है इसलिए कि नबी की अदा है। रोजा वजनदार नहीं, लेकिन हुक्म मेरे नबी का है। खूबसूरत। सबसे वजनदार एक अमल बताना, अमल करना, वो वजनदार ना निकला जितना निकला चेहरा नबी का तकना, कि तक मेरे चेहरे को तक। शरीयत के कानून के मुताबिक क्या क्या लोगों ने, नबी ने फरमाया नमाज के अंदर जब आओ मस्जिद के अंदर, मस्जिद में दाखिल हो तो सीधे हाथ से सब चालू करना, बीच में खड़े होना और पहले सब भरना सीधे हाथ वाली, सीधा सब भरना। लेकिन साहबा सब आते उल्टे हाथ पे खड़े जाते, काय पे उल्टा, सब उल्टे हाथ पे खड़े जाते। सरकार फरमाया, सरकार सब उल्टे हाथ पे आ जाते, आगे यहाँ पे कोई आता ही नहीं। साहबा सब इधर क्यों नहीं आते हो, उल्टा तो सरकार सीधा हाथ का हुक्म दिया, हमने मान लिया कि ये आपका हुक्म है, अतिउल अतिल रसूल। लेकिन क्या करे, दिल थकाता है कि उल्टे हाथ पे तुम्हारा मकान पड़ता है, जब तुम निकलते हो तब तुम्हारा चेहरा तकते हैं। चेहरा चेहरा नबी के इसके में आ जा तो कौन रहा बंदा ना, कौन रहा बंदा नवाज। सब अदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर तकना मोहम्मद मुस्तफ़ा। मेरे नबी की शान, वो मेरे नबी का इंसान कोई भी अमल कर ले, अगर इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं, वो कोई काम का नहीं, ना कोई बंदा रिया ना बंदी रही। अरे मोहम्मद पे ईमान तो ऐसा रखते लोग, इंसान तो ठीक, क्या बताऊं। एक बंदा देहाती था, खेतीबाड़ी करता था, मेरी तरह जाहिल था, गांडा था मेरी तरह, लेकिन वो तो साहबी बन गया। कब बना, खड्डिया खोद रहा था, क्या चला रहा था, अने सबकी सवारी होती है घोड़ा, घोड़े पे बैठो, हाथी पे बैठो। वो बंदा को बेल पे बैठ गया। वो बेल ने बोला मैं बेल बनकर आया हूँ, सवारी बनने के लिए नहीं हो, खेतीबाड़ी कर सकता हूँ, मुझे काट के तो खा सकता है, बाकी सवारी करने के लिए अल्लाह ने मुझको नहीं बनाया। तू कैसा बंदा है जो मेरे पे बैठ जाता है। वो देहाती घबरा के उठ गया, अरे बेल बोला, बेल बोला। हाँ, बेल ने बोला, मैंने बोला कि अल्लाह ने मुझको खेतीबाड़ी के लिए बनाया है या मुझको काट के खाने के लिए बनाया है, मुझे वजन खींचने के लिए बनाया है, सवारी के लिए नहीं बनाया। तो यार बोले कि बेल बोला, बहुत अजीब लगा मेरे को। अरे अजीब तो ही बहुत, उससे ही बड़ी बात सुनाऊं क्या। अजीब तो बात यह है कि मैं तो बेल होके बोलता, तुझे अजीब लगता है। अरे तू कैसा बंदा है कि मोहम्मद आ गया कलमा नहीं पढ़ा, कि मोहम्मद आ चुके हैं मदीना में कलमा नहीं पढ़ा, जा कलमा पढ़। अरे जनावर भी इसके करते थे। कोई ऐसी जात नहीं जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करती हो। क्या नहीं करती हो, मोहब्बत ना करती हो। हम लोगों ने मोहब्बत करना कम कर दी है। हम लोग का मिशन अब क्या रह गया है, सिर्फ एक आज मैं बयान खलास करने वाला हूं, बयान खलास, खाली चेहरा बताना था आज। हम लोगों ने मिलादे नबी को झंडी के अंदर रखा, सजाने में रखा, बरक झंडी लगाना जिब्रील की सुन्नत, तारों को भेज के सजाना अल्लाह की तरीके हुक्म था, ठीक है। नबी की आमद की खुशी में हमने लगाया, नबी की आमद की खुशी में झंडी लगाई, कुमकुम लगाए, लाइट ट्यूबलेट लगाई, जो भी लगाई हमने। क्या मिलादे नबी यहां तक है? यहां पे से मिलादे नबी यही है कि सिर्फ झंडी लगा दी जाए? क्या मिलादे नबी यही है कि सिर्फ लाइट अच्छी से लगा दी जाए? नहीं, यही नहीं, खाली ये है हिस्से में, मिलादे नबी के हिस्से में है, पर हकीकत में ये मिलादे में इससे मिलादे नबी ये नहीं। अरे मिलादे नबी तो वो भी है कि झंडी लगाने के बाद सोमात, लाइट सिल गया तो सोमात। अरे झंडी लगा दी उसने तो उसका सुन्नत का काम कर दिया, लाइट सिलगा ली, लाइट ने सुन्नत का काम कर दिया। अरे तू सुन्नत का काम और कौन सा करने का बाकी है, कर, मेरे नबी पे दरूद सलाम पढ़, दरूद सलाम पढ़ा कर, उनके रास्ते अपना। वो आने वाले ने क्या किया? अरे वो आने वाला आया जो छोटी छोटी बच्चा कहती थी, या अल्लाह वो रहमत आलमीन कब आएगा, जब उनके बाप उनको गला के दबा के मारना बंद कर देंगे। या अल्लाह और रहमत आलमीन कब आएंगे, जो उनके बेटे उनके माँ बाप की नाफरमानी करते बेटे सुनते हो जाएंगे। या अल्लाह
वो दिन कब आएगा जो बेटी होती थी बाप उसको कत्ल कर देता था। भेज उस रहमतुल्लाह अलैहि का। आज वो रहमतुल्लाह हमारे पास है, हमारे दिलों में है, हमारी सांसों में है, हमारी हर जगह पर है। हमने कायदे पकड़े, देखे मेरे नबी के रास्ते पकड़े? खाली मिलादे नबी रबीउल अव्वल का दिन आया, हमने सब कुछ सजा दिया। अरे मेरे भाई, ट्यूबलाइट सजा अच्छी बात है, झंडी लगा अच्छी बात है, कपड़े नवे पैर अच्छी बात है, ईद की खुशी मना बहुत अच्छी बात है। सबसे बेहतर है तेरे दिल को दुरूद सलाम से सजा, तेरे दिल को दुरूद सलाम से सजा, नबी की सुन्नत से सजा, एहतराम इज्जत सजा, नबी की ताजीम और इज्जत कर। यही ईमान है, नबी की ताजीम और इज्जत। ताजीम इज्जत का मतलब ये होता है कि कोई बोले और उसकी मान ले, जो बोले उसकी मान ले, उसको कहते हैं ताजीम और एहतराम। एहतराम किया कि चुपचाप सुना, और ताजीम किया कि मैंने मान लिया। एक मेरे भाई तो सुन्नी रहा, खाली कुमकुम लगाने से सुन्नी नहीं बनता, नारे और झंडी लगाने से सुन्नी नहीं बनता। अरे सुन्नी तो वो होते हैं जो नबी की अदा पे चलते हैं, नबी की अदा पे चलते हैं। नबी ने कह दिया वो फाइनल। जब नबी कह दे, नबी कह दे ये रात है तो रात कह दे, दिन को अगर रात कह दे तो साहबी मान ले, और रात को कभी दिन कह दे तो साहबी मान ले। ये इसके रसूल हुआ करता था। आज हमारे पास इसके रसूल कम हो चुका है। कोशिश करे इसके रसूल बढ़ाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और मिलाद नबी की ज़्यादा खुशी मनाए, हक से के साथ खुशी मनाए। कोई ऐसा तमाशा ना करे जिससे इस्लाम को ठेस पहुंचती हो, जिससे शरीयत को ठेस पहुंचती हो, वो भी काम करे। और जहाँ तक अल्लाह ताला मेरी आवाज़ को पहुँचाना चाहता है, उसकी तौफीक उसकी रफ़ीक से मेरे को दिया था, मैंने तुम्हारे तक पहुँचाया। वो मालैना इन्नल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि